देखो क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग समझ गए, और क्रॉलिंग इश्यूज को इन इश्यू को रिजॉल्व करना इसलिए इतना जरूरी है कि अगर कल लिंक खराब हो गया है, मतलब जो यूआरएल है वो वर्क नहीं कर रहा है, हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। एंड इन दिस सीरीज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज एसईओ। और एसईओ के अंदर जो सब टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर जो हमने लास्ट क्लासेस में जाना था वो जाना था अबाउट साइटमैप एंड robot.txt। तो इन दोनों चीजों से आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और उन्हें करवाने के लिए हम कितने हद तक का मेहनत करते हैं। लेकिन कई लोगों को एक और इश्यू फेस होता है कि मैम हमने इंडेक्सिंग भी करा ली, हमने साइटमैप भी लगा दिया, robot.txt फाइल भी लगा ली, तो भी हमारी इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग नहीं हो रही है, मतलब हमारा वेब पेज शो ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वेब पेज शो नहीं कर रहा है तो अगेन प्रॉब्लम वही कहीं ना कहीं तो आई होगी, या तो इंडेक्सिंग में या तो क्रॉलिंग में। तो आज का ये हम लेक्चर है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग का इश्यू किस तरह से हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकता है और उसे रिजॉल्व कैसे किया जाए। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, अगर मैं बात करूं इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग इश्यू की, तो ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप कोई भी माइनर मिस्टेक कर देते हो तो गूगल का बॉट आपकी इंफॉर्मेशन को फैच ही नहीं कर पाता। ठीक है, अब ये दोनों इश्यू क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग ये दो अलग अलग टर्म है। पहले आप इनके अंदर डिफरेंशिएट करना सीखो। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि जब आप बॉट को, ठीक है, बॉट को बोलते हो कि हाँ भाई हमारी वेबसाइट रेडी है, आप आके हमारी वेबसाइट को चेक कर लो, तो जब वो चेक करता है दैट इज क्रॉलिंग। ठीक है, वो चेक करता है, वहां से इंफॉर्मेशन फैच करता है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लेकर चला जाता है। और इंडेक्सिंग क्या होता है कि क्रॉलिंग करने के बाद भी आपका डाटा गूगल पर शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, वो उस डाटा को कहीं शो ही नहीं कर पा रहा। तो क्रॉलिंग वो इश्यू होता है जहां आपका बॉट आपकी जो वेबसाइट का डाटा है उसे रीड ही ना कर पाए, डाटा रीडिंग ही इश्यू बन जाए। ठीक है, तो क्रॉलिंग इश्यू इसे कहते हैं। क्रॉलिंग में एक ही इश्यू होता है कि जहां आपका बॉट आपके डाटा को रीड ही ना कर पाए। जब वो रीड ही नहीं कर पाएगा तो वो किस तरह से उस डाटा की इंफॉर्मेशन फैच करेगा, और जब वो फैच ही नहीं कर पाएगा तो इंडेक्सिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग इश्यू होता है कि डाटा तो उसने फैच कर लिया, मतलब डाटा तो उसने स्टोर कर लिया अपने पास, लेकिन वो डाटा कहीं भी गूगल पर शो नहीं हो रहा है, हमारा पेज की रैंकिंग ही नहीं आ पा रही है। ठीक है, अगर हम सर्च भी कर रहे हैं तो भी रिजल्ट पर वो डाटा शो ही नहीं कर रहा है, मतलब उसकी इंडेक्सिंग, उसकी लिस्टिंग, जो भी उस पेज पे डाटा था वो शो ही नहीं कर रहा है। तो देखो, क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग समझ गए, और क्रॉलिंग इशू और इंडेक्सिंग इशू समझ गए। तो देखो दोबारा समझाती हूँ। क्रॉलिंग मतलब होता है जब आपकी वेबसाइट को बॉट रीड करने आता है, और इंडेक्सिंग जब होता है जब आपकी वेबसाइट को रीड करने के बाद वो इंफॉर्मेशन वो गूगल पर शो कर पाए। ठीक है, ये होता है क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग। और इन्हीं का इशू ये होता है कि जब रीड करने में प्रॉब्लम आ जाए तो क्रॉलिंग इशू है, और इंडेक्सिंग मतलब आपका डाटा गूगल पे शो ना बंद हो जाए तो वो आपका इंडेक्सिंग इशू है। होपफुली आपको इंडेक्सिंग इशू और क्रॉलिंग इशू में जो भी डिफिकल्टी हो वो क्लियर हो गई हो। अगर कोई और कंफ्यूजन है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कि मैम इतना फोकस करने हमारा मेन पेज लीड कर रहा है, ठीक है, अब हमें बाकी पेज। देखो गाइस, ये इन चीजों को, इन इश्यू को रिजॉल्व करना इसलिए इतना जरूरी है कि अगर आपकी क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में ही इश्यू है, ठीक है, अगर आपके क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग में इश्यू है तो आपकी रैंकिंग नहीं आएगी। ठीक है, रैंकिंग भूल जाओ, कितना भी एक्सईओ कर लो, अगर इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में से कोई एक भी चीज गड़बड़ है, देखो क्क्रॉलिंग गड़बड़ हुई तो इंडेक्सिंग भूल जाओ। इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और अगर रैंकिंग ही नहीं आएगी तो ट्रैफिक भूल जाओ, आपका पूरा बिजनेस जीरो। समझे, कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, कितना भी अच्छा आप उसमें एफएक्यू डाल दो, कितना ही अच्छा एसईओ प्रैक्टिस कर लो, लेकिन अगर कंटेंट रीडेबल ही नहीं होगा
या इंडेक्सिंग में कोई इश्यू आ रहा है, मतलब गूगल पे शो ही नहीं हो रहा, उस चीज का रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा है, तो रैंकिंग बिल्कुल 0 हो जाएगी आपकी। समझे? तो ये इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिक्स करने। अब हम बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं रिजॉल्व। देखो, अब तक हमने बात किया इंडेक्सिंग क्या होता है, क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग इश्यू क्या होता है, क्रॉलिंग इश्यू क्या होता है, और इन्हें रिजॉल्व करने की नीड क्या है। अब हम बात करेंगे इन्हें रिजॉल्व कैसे करें, हाउ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर इश्यू का रिजॉल्व कैसे करें हम। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं, सबसे कॉमन होता है 404। ठीक है, 404 का एरर। ठीक है, अब इस एरर को कैसे रिजॉल्व करोगे आप? देखो, ये एरर आता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ब्रोकन लिंक से। ठीक है, या तो आपका पेज का लिंक गलत हो गया, या आपका पेज इंडेक्स होने के बाद डिलीट हो गया है बाय मिस्टेक, अगर आपसे डिलीट हो गया। अब क्या करोगे? अब आप यहाँ करोगे 301 का रीडायरेक्शन। आप ये लिंक उठाओ, आप ये पूरा पेज का डाटा उठाओ और 301 का रीडायरेक्शन लगा दो। सिंपल है, गूगल सर्च कंसोल इजीली आपको 301 का रीडायरेक्शन लगवा देगा। समझे? पहला एरर होता है आपका 404 का, और इसमें क्या होता है? इसमें होता है आपके ब्रोकन लिंक्स, या तो आपका पेज का लिंक खराब हो गया है, मतलब जो यूआरएल है वो वर्क नहीं कर रहा है, लिंक में कोई इश्यू है, जो डाटा जहां से फेच करना है वो फेच नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या आपने पेज ही डिलीट कर दिया। अब कैसे करोगे? अब यहाँ लगा दो 301 का रीडायरेक्शन। ठीक है, जो भी पेज आप बनाओ वहां लगा दो 301 का रिसोर्स फाइल, जो भी है, जो भी इस पेज की रिसोर्स फाइल है वहां आप लगा दो 301 का रीडायरेक्शन। ये पहला इश्यू रिजॉल्विंग कंटेंट होता है, जो आप इजीली लगा सकते हो सर्च कंसोल से। ठीक है, सर्च कंसोल पर जाओगे, आपको वो इश्यू भी बता देगा क्या इश्यू है और कैसे ठीक होगा, वो स्टेप बाय स्टेप डाटा दे देगा आपको। सेकंड, कई बार होता है आपके डुप्लीकेट कंटेंट की वजह से। मैंने आपको कई बार बोला है डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है, कई बार आपने सेम कंटेंट अलग अलग पेज पे लिख दिया है, तो अब यहाँ क्या करोगे? वर्क ऑन योर कंटेंट। ठीक है, जो मेन पेज है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है? सेम कंटेंट 2 पेजेस पे हो गया, आपका डुप्लीकेसी का इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ करोगे कैनोनिकल पे काम। मतलब जो एक पेज आपको इंडेक्स कराना है ना, उसके कैनोनिकल टैग पे काम करो और दूसरे को डिसेबल कर दो। दूसरे को, अभी मैंने आपको कोडिंग में बताया था लास्ट क्लास में, डिसअलाउ कर दो। एक के कैनोनिकल पे वर्क करके दूसरे को डिलीट कर दो, या एक के कैनोनिकल पे वर्क करके दूसरे को डिसअलाउ कर दो। ठीक है, थर्ड इश्यू जो आता है आपके इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग में, कई बार आपकी रोबोट फाइल, robot.txt की जो फाइल होती है उसमें इश्यू होता है। मींस आपने उसमें डिसअलाउ और अलाउ में इश्यू हो गया होगा। ठीक है, तो आप वहां जाके चेक करो एक बार कि डिसअलाउ तो नहीं है, जो पेज आपको रैंकिंग चाहिए लेकिन आपने ऑलरेडी उसमें डिसअलाउ कर दिया है। तो जब ऑब्वियसली बात है, जब डिसअलाउ है तो क्रॉल ही नहीं होगा, क्रॉल नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार robot.txt फाइल चेक करो। अगर robot.txt में डिसअलाउ है तो आप कोडिंग को दोबारा रीजनरेट करो, वहां जो भी कोडिंग है उसे दोबारा लिखो, और जो डिसअलाउ पेज है उसे अलाउ में कन्वर्ट करो। देन उस कोडिंग को अगेन, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, अगेन उस फाइल को सेव करो, अपने public.html में जाकर सेव कर दो। ठीक है, अपना robot.txt भी चेक करो कि कहीं ये वहां से इश्यू तो नहीं है। फोर्थ, नो इंडेक्स पेज। ठीक है, अगर आप योस्ट से आप कर रहे हो ऐसे, तो वहां वो आपको ऑन फ्रंट ही देता है इंडेक्स और नो इंडेक्स का ऑप्शन। कहीं आपने नो इंडेक्स का ऑप्शन तो नहीं कर रखा? ठीक है, ऐसा तो नहीं कहीं आपने नो इंडेक्स का ऑप्शन कर रखा है और आप परेशान हो रहे हो कि हमारा रैंकिंग नहीं आ रहा, पेज विजिबिलिटी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें होती है। कई बार होता है कि इंडेक्स होने के बाद पेज का लिंक जो कई बार ऐसा होता है कि इंडेक्स होने के बाद भी पेज का जो रिसोर्स लिंक होता है वो ढंग से डाटा फैच नहीं कर पाता, तो ब्रोकन लिंक की वजह से 404 एरर आ जाता है। यहाँ भी इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग में इश्यू आता है। तो आप क्या करोगे? आप वो 404 एरर को चेक करने के लिए सर्च कंसोल पे जाइए और जो भी उसका फैचिंग डाटा है वो 301 पे रिडायरेक्ट कर दीजिए। दूसरा, कहीं आपका डुप्लीकेट कंटेंट का इश्यू तो नहीं है, सेम कंटेंट अलग अलग पेज पे तो डुप्लीकेसी आ रही हो, तो उसमें ऐसा करिए, अपना कॉनिकल टैग फिट करिए। जो पेज आपको सेट करवाना है, रैंक करवाना है, उसका कॉनिकल का टैग सेट करिए, बाकी दूसरे पेज को डिसअलाउ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए, उसकी लाइक क्रॉलिंग एबिलिटी ही खत्म कर दीजिए। तीसरा,
जिस पेज में आपको इशू आ रहा है एक बार उसकी robot.txt फाइल चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ही उसे अलाउ ना किया हो क्रॉल करने के लिए। और चौथा, एक बार ये चेक करिए कहीं नो इंडेक्सिंग ही ओपन ना कर ली हो आपने योस्ट में। ऐसा कई बार होता है, कई पेजेस की मैंने चेक किया है कि मैम इंडेक्स नहीं हो रहा, जाकर देखा है तो वहां इंडेक्सिंग का ऑप्शन तो क्लोज कर रखा है, नो इंडेक्स को ओपन कर रखा है। तो अब नो इंडेक्स आपने ही गूगल को बोला है कि इसे इंडेक्स मत करो, तो वो कैसे विजिबिलिटी दे देगा। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। अगर इसके बाद भी आपको इश्यू आ रहा है तो आप जाइए सीधे अपने गूगल सर्च कंसोल पर। गूगल सर्च कंसोल पे जितना भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इश्यू का ब्रोकन लिंक है, रीडेबिलिटी है, आपके इंडेक्सिंग है, क्रॉलिंग है, सारी चीजें कंसोल आपको प्रॉपरली बता देगा। साइड में वो आपको बताता है कि इश्यू ये है और रिजॉल्व हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको एरर भी बताएगा और सॉल्यूशन भी, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत इजी वे है, सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप गूगल सर्च कंसोल पर चले जाओ, ठीक है, और वहां जाके आपको पता चल जाएगा। इधर उधर मूड मारने से अच्छा आप सीधे जाओ गूगल सर्च कंसोल पे, वो आपको इश्यू भी बता देगा और सॉल्यूशन भी, ठीक है। और उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। आप चाहे आपको इंडेक्सिंग में इश्यू आ रहा हो तो योस्ट पर जाकर चेक कर लो, आपको robot.txt फाइल में इश्यू आ रहा है तो नई टेक्स्ट फाइल बना के अपलोड कर दो, ठीक है। और अगर आपको कोई ब्रोकन लिंक का इश्यू है तो 301 पे रिडायरेक्ट कर दो, जिसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपको कंसोल ही दे देगा कि कैसे करना है, कैसे फैच करना है, कैसे शेयर करना है, कैसे अपलोड करना है, ये सारी चीजें। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, कोई नई चीज आपने आज सीखी होगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या बाकी कई और टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!